अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने KMU कैट की प्रिपरेशन किस तरह करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2-3 अहम बातें हैं, उनको डिस्कस करना नहायत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट पर। पहले KMU ने कहा था कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर है, लेकिन अब वो एक्सटेंड करके उन्होंने 20 सितंबर कर दी है। टेस्ट की डेट पहले 3 अक्टूबर थी, लेकिन अब उन्होंने वो जो है वो एक्सटेंड कर दी है। अब 10 अक्टूबर को टेस्ट होगा। डेट एक्सटेंड करने की वजह यह है क्योंकि हमारे पास 3 अक्टूबर को नाम्स का टेस्ट भी आ रहा था, तो KMU ने जो है वो अपनी डेट एक्सटेंड कर दी है। इसके अलावा उन्होंने अपनी टेस्ट पैटर्न में भी कुछ चेंजेस किए हैं। पहले MCQs बायोलॉजी के 35 MCQs से अब 40 हो गए हैं। केमिस्ट्री के अब 35 MCQs हैं और फिज़िक्स के 25 MCQs हैं। पहले KMU ने एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए कोई फार्मूला वगैरह नहीं बताया था। अब उन्होंने जो है वो मेंशन कर दिया कि हमारे पास 10% मार्क्स मैट्रिक के काउंट होंगे, 50% मार्क्स FSC के काउंट होंगे और 40% मार्क्स आपका जो टेस्ट होगा, एंट्री टेस्ट होगा जिसे KMU कैट कहते हैं, उसके मार्क्स काउंट होंगे। हाँ जी, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर 35 MCQs नहीं है, 40 MCQs हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें आप लोगों ने जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं उनके फंक्शंस जो है वो आप लोगों ने रट लेने हैं, ठीक है। मोस्टली यहाँ से जो MCQs आते हैं वो फंक्शंस में से आते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम्स या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से MCQs पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़्यादा फोकस अपने इनकी ऑर्गेनेलिज की फंक्शन पर करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उसमें उसने लिखा है डिफरेंट काइंड्स, प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनकी आपको काइंड्स का पता हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपको पता हो, और मोस्टली इनके फंक्शंस का पता हो। और यहाँ पर एक और चीज़ भी कि एग्जांपल्स का पता हो। अक्सर क्वेश्चन आता है कि स्टार्च हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड, इस तरह से मतलब कि MCQs आ सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स का आपको पता हो कि हमारे पास कौन से जो है वो सिंपल प्रोटीन्स है, कौन से डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं, इस तरह से आपको पता हो, ठीक है। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स में हर एक उसकी टाइप के, उसकी काइंड की एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो चीज़ आपको पता हो। उसके बाद हमारे पास इसी चैप्टर में कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है वो पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजुगेटेड मॉलिक्यूल इज़ द कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह से MCQs इस टॉपिक में से आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो एंजाइम्स के ऑप्टिमम टेम्परेचर और pH वैल्यूज़ जो है वो याद कर लेनी है। मोस्टली MCQs यहाँ से ही आते हैं कि व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ यूरेज, इनवर्टेज, इस तरह से, ठीक है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर्स बुक में 3-4 चीज़ों के गिवन है, वो भी आपको मस्ट पता हो। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के हमारे पास जो प्रोसेस हैं, तो उनके आप लोगों को रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें पता हो, ठीक है। और ATPs के डिक्लेरेशंस आपको पता हो कि हमारे पास जिस तरह फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस में हम लोग कितने ATPs यूज़ करते हैं, कितने हम वो एज अ रिज़ल्ट हमें मिलते हैं, नेट यील्ड क्या है, ग्रॉस यील्ड क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मोस्टली बस ये कॉमन से MCQs पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट वायरसेस, फ्लू वायरसेस, बैक्टीरियोफेज, इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आप लोगों को फिंगर टिप्स पर याद हो, ठीक है। फर्दर हम लोग एड्स और हेपेटाइटिस की बात करें, अक्सर एड्स का पूछा जाता है कि इसमें CD4 सेल्स का आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। हेपेटाइटिस की जो टाइप्स है डिफरेंट ABC, उनके जो इंक्यूबेशन पीरियड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। फर्दर ये कि हमारे पास हेपेटाइटिस A जो है वो HAV काज करता है, तो वो RNA वायरस है या DNA वायरस है, इस तरह से ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मोस्टली यही चीज़ें वो बार बार पूछ रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो हमारे पास उसने बोला कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरियाज विद देयर एग्जांपल्स। अब बैक्टीरियाज की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, तो उसमें जो मेंशन्ड एग्जांपल्स हैं वो चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया कौन से ग्रुप की एग्जांपल है, इस तरह से MCQ आते हैं। शेप और साइज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास इसमें से भी MCQs आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में इसमें 2 मेथड्स आते हैं, फिजिकल और केमिकल। इसमें टेम्परेचर्स गिवन है कुछ, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पेस्चराइजेशन टेम्परेचर कितना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब चैप्टर नंबर 7 में उसने लिखा है कि एग्जांपल्स एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द फंजाई, यानी कि फंजाई प्लांट्स लाइक फंजाई है, एनिमल लाइक फंजाई है। आपके सिलेबस में जो फंजाई गिवन है उसके मेन जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने याद कर लेने और एग्जांपल्स मस्ट याद हो, ठीक है। अक्सर एग्जांपल्स मोस्टली पूछते हैं।
चैप्टर नंबर 8 में बात करें तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स, तो ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द एंजियोस्पर्म्स इंपॉर्टेंट है ये। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो हमारे पास अब चैप्टर नंबर 9 आप लोगों ने क्या करना है कि डिफरेंट फाइलम्स के यूनिक करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट फाइलम मतलब कि कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, स्मॉलेस्ट, मतलब कि जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम्स के वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद फर्दर इसमें आप लोगों को एग्जांपल्स का पता होना चाहिए कि कौन सी जो है वो किस फाइलम की जो है वो कौन सी एग्जांपल्स हैं, वो मस्ट पता होनी चाहिए। मोस्टली वो क्वेश्चन भी होता है। और उसके अलावा फर्दर और भी इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इस चैप्टर को याद करने के लिए आप लोग इस तरह करें कि इस चैप्टर का टेबल बना लें, ठीक है। अगर आपको वो टेबल चाहिए तो मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूँगा, तो वो आप लोगों ने बस याद कर लेना। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो हमारे पास वहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कि अक्सर पूछा जाता है मैग्नीशियम कौन सा जो है वो न्यूट्रिएंट है, इट्स अ माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट। इस तरह से बहुत से एलिमेंट्स गिवन है, टेबल बना हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सिम्प्लेस्ट और एपोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, इनके पैसेज का पता होना चाहिए, इसका एक यूनिक करैक्टर है वो आपको पता होना चाहिए। प्लांट मूवमेंट्स में से अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी मूवमेंट्स आप लोगों ने फिंगर टिप्स पर याद कर लेनी है। चैप्टर नंबर 11 में फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, तो वो आपको मस्ट पता हो, MCQs इधर से ही आता है, ठीक है। फर्दर हमारे पास चैप्टर नंबर 12 फंक्शंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसे क्या फ़ंक्शन है, AV के क्या फ़ंक्शन है, परकंजी फाइबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ये पता होनी चाहिए। कार्डियक साइकिल्स में डिफरेंट हमारे पास वो टाइम इंटरवल्स है वो पता होने चाहिए। ब्लड वेसल्स का पता होना चाहिए आपको, उसकी डायमीटर्स, उसकी करेक्टरिस्टिक्स और कौन सी जो है वो ऑक्सीजनेटेड होती हैं, कौन सी डीऑक्सीजनेटेड होती हैं, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट लाइंस ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म, यस वो पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से एक और कि हमारे पास कौन सी डिफेंस में लाइन स्पेसिफिक है और कौन सी नॉन स्पेसिफिक है, ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी हमारे पास वेरिएबल स्ट्रैंड होते हैं और कितने हमारे पास वो कांस्टेंट होते हैं, ये चीज़ें उसमें लिखी हुई है वो आपको पता होने चाहिए। एलर्जीज़ किसकी ओवर एक्यूमुलेशन की वजह से वो काज होती है, ये पता होना चाहिए आपको। सेकेंडरी में हमारे पास चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो गैशियस एक्सचेंज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मस्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट का आपको पता होना चाहिए यहाँ से। लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ गिवन है आपकी बुक में, रेजिडुअल वॉल्यूम एक्सेट्रा वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 15 होमोस्टेसिस में से अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक या अमोनोटैलिक, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इनके लिए एलिमिनेशन के लिए वाटर कितना रिक्वायर्ड होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बुक्स पे एक डायग्राम बनी है, उसमें भी कुछ एग्जांपल्स है, तो वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप लोग उनके जहन में रख लें, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 की बात करें तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से बोन्स का पूछा जा सकता है कि हमारे पास पेयर्ड बोन कितनी है स्कल में, अनपेयर्ड कितनी है, रिब्स कितनी है, फ्लोटिंग रिब्स कितनी है, ट्रू रिब्स कितनी है, फॉल्स कितनी है, ये चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है, MCQs के अंदर। जॉइंट्स और मसल्स की क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मसल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से मस्ट MCQ होता है। चैप्टर नंबर 17 भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें अक्सर वो न्यूरॉन से क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, इसकी जो टाइप्स हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठाया होता है। नर्व इम्पल्स में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, कितने सोडियम बाहर आते हैं, कितने जो है वो कैल्शियम्स जो है वो अंदर आते हैं, पोटाशियम्स जो है वो अंदर आते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए आपको, इनके पोटेंशियल्स का पता होना चाहिए। नर्वस सिस्टम, उसके डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स के आप लोगों को फंक्शंस पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एमाइगडाला एक्सेट्रा, ठीक है। फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। स्पेशल रिसेप्टर्स में से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, नोसिपेशंस, इनके कुछ नेम्स है, स्पेशल नेम्स है रिसेप्टर्स के, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब चैप्टर नंबर 18 में हमारे पास हार्मोन्स है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, तो इसमें आप लोगों को हर एक चीज़ का पता होना चाहिए, ये आप लोग फुल चैप्टर करो, स्पेशली आप लोग उन चीज़ों के फंक्शंस पर ज़्यादा फोकस करो। चैप्टर नंबर 19 हमारे पास बिहेवियर वाला चैप्टर है, तो आप लोगों को
हर एक बिहेवियर की एग्जांपल का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे पास कौन सा बिहेवियर शो करती है, हनी बी कौन सा बिहेवियर शो करती है, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 20 की बात करें तो उसमें उसने लिखा है कि मेन फीचर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आप लोगों को यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पता होने चाहिए। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये फेजेस की टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। इसमें डिफरेंट हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एस्ट्रोजन, लैक्टोजन, ये चीज़ें आपको, एंडोमेट्रियम, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 21 एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को गैस्ट्रुलेशन का पता हो, वो क्या होती है, इम्प्लांटेशन क्या होती है, कब होती है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ट्राइमेस्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से अक्सर वो पूछते हैं कि हमारे पास कौन सा करेक्टरिस्टिक कौन से ट्राइमेस्टर में अपीयर होता है, फिंगरप्रिंट्स कौन से जो है वो ट्राइमेस्टर में अपीयर होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 22 की बात करें तो मेंडल के लॉज आप लोगों को पता होना चाहिए, स्पेशली उनकी कंक्लूजन्स, उनके रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए। जीनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लड ग्रुप्स के एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ का पता होना चाहिए। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स का पता होना चाहिए। डिफरेंट इसमें क्वेश्चन आते हैं कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, मदर का ओ है, तो उनके बच्चों का क्या होगा। क्योंकि ये चीज़ आपको ये सॉल्व करना आता हो। और उसके बाद हमारे पास टाइप्स प्लस एग्जांपल्स ऑफ सेक्स लिंक ट्रेड। अक्सर वो कोई एक ट्रेड दे देते हैं तो वो उसको पूछा जाता है कि ये कौन सी टाइप है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 23 की बात करें तो डीएनए से हेरिडिटी मटेरियल डिफरेंट मॉडल्स हैं, उनका आपको पता होना चाहिए कि किस मॉडल में क्या होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए, एंजाइम्स कौन कौन से यूज़ होते हैं रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में, और हर एक स्टेप का आपको लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसकी टाइप्स। ठीक है, डिवीजन क्या होती है, इंसर्शन क्या होती है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 24 की बात करें तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट एवोल्यूशन, अक्सर इस पर क्वेश्चन आता है। पॉलीमॉर्फिज्म किसने दिया था, डार्विनिज्म किसने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन किसने कहा था, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 25 की बात करें तो यहाँ से नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पर एक होगा तो वहाँ से एक क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 26 की बात करें तो हमारे पास जीन क्लोनिंग में मॉलिक्यूलर सीजर्स, वेक्टर्स, और ये चीज़ें आप लोगों को पता, वेक्टर्स की एग्जांपल्स है डिफरेंट, वो आपको पता होना चाहिए। पीसीआर का प्रोसेस, उसमें जो एंजाइम्स या जो चीज़ें यूज़ होती है वो आपको टेम्परेचर वगैरह वो आपको पता होना चाहिए। डीएनए सीक्वेंसिंग के कुछ मेथड्स गिवन है आप लोगों की बुक में, तो हर एक मेथड का आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस मेथड में क्या हो रहा है। ठीक है, जनरली उसका इंट्रोडक्शन बहुत डीपली आप लोगों ने नहीं जाना। ठीक है, जस्ट अब रिव्यू आप लोगों को इसका कम से कम पता हो कि कौन से मेथड में क्या हो रहा है। ठीक है, कॉमनली यूज जेनेटिक मार्कर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आप लोगों की बुक में ट्रांसजेनिक प्लांट्स, एनिमल और बैक्टीरिया, ये आप लोगों को स्पेशली पता हो कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा था, और फर्स्ट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कौन सा था। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। चैप्टर नंबर 27 की बात करें तो हमारे पास यहाँ से इंपॉर्टेंट है बायोगैस। स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमारे पास बायोगैस का ये जो कंटेनर होता है इसकी डेप्थ कितनी होती है, तो ये आप लोगों की बुक में मेंशन है, आप लोग देख लें। यहाँ पे फर्दर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो ये कि आप लोगों ने बस अपनी केपीके की टेक्स्ट बुक रीड करनी है थारोली, कि बहुत डीप नहीं जाना, और आप लोग फोकस करें, आप लोग पहले पूरी बुक को रीड कर लें, लेकिन ये जो ऊपर आप लोगों को टॉपिक्स पे हैं इन पर आप ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, अगर ये आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मैं आप लोगों को दे भी सकता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि रिवाइज टेक्स्ट अगेन एंड अगेन। अब ये जो टॉपिक्स हैं, मेंशन टॉपिक्स हैं, इनको आप लोगों ने क्विक रिवीजन्स करनी है, अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है, ताकि ये आपकी फिंगर टिप्स पर आपको याद हो जाए। ठीक है, अगर मुमकिन हो तो आप लोग एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी कर लें। ठीक है, तो उसके लिए रिकमेंडेड बुक्स कुछ यहाँ पर गिवन है, एमएम की है, गोल्डन सीरीज़ है, बूम के की पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर टाइम है तो आप बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के हमारे पास 35 एमसीक्यूज़ होंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने जो तैयारी है वो आप लोगों ने एफएससी की जो स्मार्ट सिलेबस 2021 का है वो फॉलो करना है। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 1 की बात करें तो यहाँ से हमारे पास अक्सर क्वेश्चन आता है मोल टू मोल कन्वर्जन, मोल टू मैस कन्वर्जन एंड मैस टू मोल कन्वर्जन। तो इनको आप लोगों ने अच्छे से इनके ऊपर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करके जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है। ठीक है,
बहुत ट्रिकी एमसीक्यूज़ आते हैं यहाँ से, वैसे होते बहुत ईजी हैं। अगर एक मरतबा आप लोग इन पर ग्रिप कर लेना तो ये बहुत ईजी एमसीक्यू होता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिमिटिंग एंड द एक्सेस रिएजेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और यहाँ से अक्सर वो आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे देते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोई भी लिमिटिंग या एक्सेस रिएजेंट नहीं होता, तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। केमिस्ट्री है तो वो आप लोगों के साथ इसमें ट्रिक्स करते हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो आप लोगों से अक्सर वो बाहर रेडियस और एनर्जी की कैलकुलेशंस पर क्वेश्चन करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से अक्सर क्वेश्चन होते हैं। ये जो लेमन बाल्मर और पेस्टन सीरीज़, पीफरेंट सीरीज़, यहाँ से एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है, कि कौन सी सीरीज़ कौन से उसमें लाई करती है, इट इज़ क्या वो यू में लाई करती है, IR में लाई करती है, विजिबल में लाई करती है, ये चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। क्वांटम नंबर्स में से अक्सर वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड करें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा किसी चीज़ का, तो इस पर भी आप लोगों की मुकम्मल जो है वो ग्रिप जो है वो होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी यहाँ से वो आप लोगों से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ ले, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और भी बहुत सी ट्रिक्स वगैरह होती हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर है शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। NH3 की ज्योमेट्री, उनकी शेप, मतलब जितने भी आप लोगों की बुक में जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज, उनकी शेप्स गिवन है, वो आप लोगों को मस्ट पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ द VBT एंड MOT, अब जिस तरह MOT में हम लोग फाइंड करते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, ये वो चीज़ें, तो ये आप लोगों को मस्ट पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ से हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से डिफरेंट आप लोगों को वो जो रिलेशन है PV = nRT, इसको अरेंज करके एक नया फार्मूला बनाकर आप लोगों से कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर वो यहाँ से डेंसिटी के जो पूछते हैं, और डिफरेंट मैसेज वगैरह का ये पूछ लेते हैं, ठीक है। प्रेशर का भी पूछ सकते हैं, वॉल्यूम का भी पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ आप उसको अच्छी तरीके से कर लें। ग्राहम लॉ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर 5 में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस गिवन होती हैं, और उनकी एप्लीकेशंस आप लोगों को मस्ट पता हो। और इसके अलावा आप लोगों को ये पता हो कि हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। जिस तरह हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, इवेपोरेशन है, तो इनके फैक्टर्स आप लोगों को मस्ट पता हो। अक्सर यहाँ पर फोर्सेज है, तो आप लोगों को इनकी स्ट्रेंथ पता हो कि कौन सी फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कौन सी वीकेस्ट फोर्स होती है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ से एनाइसोट्रोपी, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म और ट्रांजिशन टेम्परेचर्स कुछ गिवन है आप लोगों की बुक के में टेबल होगा, तो वो आप लोगों को मस्ट पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर रिलेशंस है KP, KC, KX एंड KN। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि अगर डेल्टा N हमारे पास पॉजिटिव हो तो क्या होता है, नेगेटिव हो तो क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। और कौन कौन से फैक्टर्स KC पर डिपेंड करते हैं, ये पता हो आप लोगों को। इसके अलावा यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ले शैटलियर प्रिंसिपल। मोस्टली यहाँ से इसकी एप्लीकेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एमोनिया वाली जो इसकी एप्लीकेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट कंफ्यूज करके आप लोगों से यहाँ से वो MCQ पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो PH, POH, KW, KA, KB, PKA एंड PKB, ये फाइंड करना आप लोगों को आता हो, इनके दरमियान रिलेशंस आपको पता हो, ठीक है। बफर सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, बफर एक्शन पता हो, इसकी एप्लीकेशंस का भी पता हो। चैप्टर नंबर 9 से जो है वो आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो जो पूछ सकते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये पता हो आपको। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो हमारे पास वहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, जिस तरह मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन हो गया, ये चीज़ें आप लोगों को फाइंड करना आती हैं। अच्छा, यहाँ से मोलैलिटी में से अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलैलिटी इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, तो ये बुक में आप लोगों की मेंशन है, वो देख ले। इसके अलावा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप लोग देख लो इनकी मैथमेटिकली स्टेप्स वगैरह, और फर्दर इसमें जो कोई एक्सप्लेनेशन है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है वो इसकी जो रिलेशन है डेल्टा Q = डेल्टा U + डेल्टा W, ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, वर्क डन फाइंड करना होता है, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस भी इसकी इंपॉर्टेंट है। आपको एडियोबैटिक प्रोसेस का पता हो, आइसोबैरिक का पता हो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हेसेस लॉ भी लिटिल बिट इम्पोर्टेंट ही है। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो इसमें 2 ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आता हो,
ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। और अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है कि बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है, ये भी MCQ में आ सकता है। इसके बाद सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर एसिड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसमें आप लोगों को ट्रेंड्स पता हो हर एक चीज़ का, स्पेशली यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं तो वो आप लोगों को मस्ट पता हो। यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं मोस्टली एक्सेप्शनल केसेस में से। अब चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो उसमें हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता हो, और मोस्टली यहाँ पे नॉमेनक्लेचर, शेप और साइज एंड कलर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस में से क्वेश्चन आता है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर भी अक्सर वो दे देते हैं, और अक्सर वो उन्होंने कलर का क्वेश्चन पूछा होता है कि विच वन कि कौन सा कंपाउंड कलर शो करता है, कौन सा नहीं करता। चैप्टर नंबर 15 में आप लोगों को बस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स कुछ है तो वो आप लोगों के जहन में चाहिए, जिस तरह कैटिनेशन हो गया। इसके अलावा यहाँ से होमोलॉगस सीरीज़ में से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आप लोग देख लो। चैप्टर नंबर 16 की बात करें तो आप लोगों को यहाँ से डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और उनकी प्रिपरेशन के साथ साथ उनकी रिएक्शंस आप लोगों को मस्ट पता हो। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइसोमरिज्म क्या है, तो इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को पता हो कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा वो स्ट्रक्चर जो हमारे पास टाटोमरिज्म शो करता है, मेटामरिज्म शो करता है, ये चीज़ पता हो आपको। चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन पता हो। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, अक्सर उन्होंने या तो रिएक्टेंट्स का पूछा होता है, या तो उन्होंने प्रोडक्ट्स का पूछा होता है, या वो उसकी कंडीशंस का पूछ रहे होते हैं, उसके टेम्परेचर का या उसकी कैटलिस्ट का पूछ रहे होते हैं कि इस रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ से SN1 इंपॉर्टेंट है, SN2, E1, E2 रिएक्शंस ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 18 में हमारे पास प्रिपरेशन, रिएक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्कोहल फिनोल ईथर आपको मस्ट पता हो। इसमें से भी उस तरह से 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो आपसे रिएक्टेंट्स पूछ रहे होते हैं, या तो आप लोगों से प्रोडक्ट्स, या तो उसकी कंडीशन, रिएक्शन की कंडीशन पूछ रहे होते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 19 की बात करें तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MCQs टाइप्स यहाँ से भी इस तरह से होते हैं, रिएक्टेंट्स पूछे जाते हैं या प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं, या आप लोगों से रिएक्शन कंडीशंस पूछी जाती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, जिस तरह की मेंशन रिडक्शन रिएक्शन, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको ये भी बताते चलूँ कि आप लोगों के पास यहाँ पर जितने भी टेस्ट्स हैं, जैसे टोलेंट रिएजेंट टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट है, ये सारे आप लोगों को पता होना चाहिए। इनमें कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, ये टेस्ट किस लिए यूज़ होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। चैप्टर नंबर 20 की बात करें तो रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 21 की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की एग्जांपल्स और उनकी क्लासिफिकेशन वगैरह आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 22 की बात करें तो पेट्रोकेमिकल्स इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को कंडेंसेशन और सिंथेटिक पॉलीमर्स की एग्जांपल पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ PVC एंड व्हाट इज़ नायलॉन। मोस्टली यहाँ से आता है कि PVC इज़ इट अ सिंथेटिक पॉलीमर और अ कंडेंसेशनल पॉलीमर। फोटोकेमिकल स्मोक इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंट रिएक्शंस है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट इज़ पैन, ये पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 24 में IR UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंडर जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को मस्ट पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने KPK की टेक्स्ट बुक को थॉरोली रीड करना है। उसके बाद ये जो ऊपर मेंशन टॉपिक्स हैं इनको अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। उसके बाद आप लोगों ने MCQs की प्रैक्टिस करनी है एज मच एज़ यू कैन। और कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, जैसे कि हमारे पास केमिस्ट्री इन माई पॉकेट, ये अली सुदेश की है, चैम्पियन सीरीज़ है, एप्पल सीरीज़ है। इनमें से आप कोई भी एक यूज़ कर लो, ये अच्छी बुक्स हैं। उसके बाद हम लोग फ़िज़िक्स की बात करते हैं तो हमारे पास फ़िज़िक्स के 25 MCQs होंगे। फ़िज़िक्स में फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ से अक्सर वो डायमेंशन का पूछते हैं, या किसी चीज़ की डायमेंशन का पूछ लेते हैं, या तो पूछते हैं कि कौन सी 2 क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट्स और टॉर्क इंपॉर्टेंट है। वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पता हो, एग्जांपल्स भी। टॉर्क के रिलेटेड बहुत से जो है वो न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 में मोमेंटम और इम्पल्स एंड मोमेंटम, यहाँ से MCQ मस्ट आता है। ठीक है, ये जो रिलेशन होता है अक्सर F = ΔP और ΔT,
इधर से बहुत से MCQs आते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोलिजन्स की एग्जांपल आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चंस मस्ट आते हैं, ठीक है। हाइट आप लोगों को फाइंड करनी आनी चाहिए, रेंज फाइंड करनी आनी चाहिए। ये डिफरेंट वो हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। या किस एंगल पर हाइट और रेंज इक्वल हो जाती है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अक्सर वो आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 में वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी MCQ होता है वर्क, या यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम में से, ठीक है। इसके अलावा एस्केप एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी एस्केप वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5, इसमें सारे रिलेशंस वगैरह ये चीज़ें आप लोगों को मस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से MCQ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसकी एप्लीकेशंस पर नोट आ जाता, सॉरी MCQ आ जाता है। चैप्टर नंबर 7, यहाँ से सिंपल पेंडुलम, सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर इधर से जो है हमारे पास MCQ आ जाते हैं। कभी वो आप लोगों से टाइम पीरियड पूछ लेते हैं सिंपल पेंडुलम की, या कभी आप लोगों से वो फ्रिक्वेंसी पूछ लेते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स का पता होना चाहिए, उनकी एग्जांपल्स का पता होना चाहिए, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड पर जो है वो डिपेंड करते हैं, ये आप लोगों को मस्त पता होना चाहिए। यहाँ से MCQ आते हैं। डॉपलर इफेक्ट भी ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी MCQ आता है, ठीक है। इसके डिफरेंट केसेस हैं, तो आप लोगों को मस्त पता हो। चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों ने क्या करना है कि इस चैप्टर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑप्टिक्स वाला। इसमें आप लोगों ने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, और इस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फर्स्ट लॉ की आप लोगों को एप्लीकेशंस भी मस्ट होनी चाहिए। आइसोबैटिक, आडियोबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ये एप्लीकेशंस हैं, ये मस्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब उसके बाद सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 11, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स, गाजेस लॉ, कैपेसिटर्स के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ जाती है, उसकी एनर्जी आ जाती है, उसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आ जाती है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 से 3 MCQ इस चैप्टर से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो हमारे पास आप लोगों को इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस के साथ इसका रिलेशन पता हो, ठीक है। किर्चॉफ लॉ इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड MCQs आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप MCQs आते हैं यहाँ से। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स का पता हो कि ये मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है और ज़ीरो कब होता है। इसके अलावा फोर्स एंड टार्क ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर्स में हमारे पास रिलेशंस है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एम्पियर्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 14 में हमारे पास फैराडे लॉ और लेंज लॉ का आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसके अलावा ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर न्यूमेरिकल टाइप MCQ आता है। चैप्टर नंबर 15 में आप लोगों को पावर लॉसेस पता होनी चाहिए, रेजिस्टर का, कंडक्टर का और इंसुलेटर का, और बाकी इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है तो आप लोगों को बस वो बेसिक जनरल डेफिनेशंस मस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह से MCQ पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 16 की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल्स दे के पूछ सकते हैं कि इट इज़ अ डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो ये आप लोगों को मस्ट पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 17 में रेक्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ट्रांजिस्टर इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप लोगों को मस्ट पता होने चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 18 की बात करें तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये इसमें मास डायलेशन है, टाइम और ये चीज़ें ये आप लोगों को मस्ट पता होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 19 की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो जो बाल्मर सीरीज़, लेमन, पैशन, पीफन, ये सीरीज़ आप लोगों को मस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। डिब्रोगली वेव्स इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 20 की बात करें तो हमारे पास यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा डिके का आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आती हैं। हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाफ लाइफ पे से मस्ट एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपनी जो KP की टेक्स्ट बुक है वो आप लोगों ने थरोली रीड करनी है, केयरफुली रीड करनी है।
इसके अलावा रिवाइज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फार्मूलाज अगेन एंड अगेन। आप लोगों ने क्या करना है कि फार्मूला शीट बना लेनी है और उन फार्मूलाज को अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है, ताकि जब टेस्ट के अंदर वो फार्मूले से कोई क्वेश्चन आए तो वो फार्मूला एकदम में आपके जहन में आ जाए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज़ की मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जितने ज़्यादा आप लोग एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें। रिकमेंडेड बुक्स में हमारे पास जीनियस सीरीज़ है और सारे इजहार QCA के टीचर हैं, उनके नोट्स हाईली रिकमेंडेड नोट्स हैं, ठीक है, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जिसके बारे में तकरीबन मोस्टली लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या बाकी जो है वो प्रोविंसेस वाली पे अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन मसला इसमें सिर्फ ये है कि आप लोग जो हो सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो कैंपसेस हैं, पेशावर कैंपस, स्वात कैंपस, कोहाट कैंपस, स्वाबी कैंपस, लकी मरवत कैंपस, इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इन पर सिर्फ KPK स्टूडेंट्स को जो है वो सीट्स मिल सकती हैं। तो बाकी प्रोविंसेस वाले अगर अप्लाई करेंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में सीट्स मिलेंगी।